Hello students, I hope you all are fine. I, Rajiv Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk of myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all the necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. So, as we have discussed the various part of the flowers, so we already discussed about the whorls of flower. In this, we have discussed about the calyx, corolla, and endorheium. Today, we are going to discuss about the filament, anther, and gynecium. Filament is the long, thin hair-like structure which bears yellowish sac like और lobed structure on its free end. जो आपका फिलामेंट होता है बच्चे, वो दिस थिंग इन द फ्लावर इज़ द फिलामेंट। वो एक लॉन्ग होता है, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमेशा येलोइश सैक लाइक लोब्ड हमें मिलते लोब्स मिलती हैं, सैक्स मिलते हैं, ठीक है, जो उसका फ्री एंड होता है। इन सेकेंड, एन एंथर इज़ अ स्मॉल सैक लाइक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर born at the tip of filament. Each anther contains many fine powdery particles called pollen grains. These fine grains play a vital role in the plant reproduction as they contain male reproductive cells. So जो एंथर होता है बच्चे, वो बिल्कुल on the tip of the filament, here it is anther. The anther is basically it's a sac like bilobed होता है, 2 lobes होती हैं इसमें, bilobed word यूज़ करती हैं इसके लिए। ये बोर्न करता है मतलब कि जो इसकी टिप होती है फिलामेंट की, उसके ऊपर हमेशा एंथर होता है। जो एक एंथर है उसके ऊपर हमेशा एक फाइन पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। वो फाइन पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर्स पोलन ग्रेन्स होते हैं। जो वो पोलन ग्रेन्स हैं वो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। सेकंड, नेक्स्ट इज़ द जीनोशियम. Gynoecium, this is the fourth whorl of flower. It constitutes the female reproductive part of the flower and it is also called pistil. The pistil consists of one or more female reproductive units called carpels. Each carpel contains 3 important parts: ovary, styles and stigma. जो आपका जो इसको हम जीनेशियम को हम लोग पिस्टिल भी देते हैं नाम। जो पिस्टिल बेसिकली होता है बच्चे, दिस इज़ अ पिस्टिल, दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज़ द जो बिल्कुल सेंटर में है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेसिकली वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है जिसको हम स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी बोलते हैं। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द कार्पल। और जो आपकी ओवरी होती है वो स्वेलन पार्ट होता है कार्पल का एंड प्रेजेंट करता है इसके बेस पे। जो ये स्वेलन पार्ट है आपके नीचे बिल्कुल, यू कैन सी दिस इज़ अ स्वेलन पार्ट एंड दिस इज़ अ कॉल्ड अ ओवरी. ओवरी कंटेन 1 और मोर अव्यूल्स इन इट. जो ओवरी होती है उसमें 1 और मोर अव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट द अव्यूल्स आर द एग लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं किसी भी फ्लावर के, प्लांट के. Style is the long tube-like extension of the ovary and constituent the middle part of the carpel. जो स्टाइल होता है दिस इज ओवरी, और जो स्टिग्मा और ओवरी के बीच वाला पार्ट होता है उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं. ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होती है. ऑन द टिप ऑफ द कार्पल देयर इज अ स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिग्मा. जो टिप होती है कार्पल की उसके स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दिस ऑन द वेरी अपर हैंड. तो वो उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं जहाँ पे पोलन्स आके स्टे करते हैं. जब पॉलिनेशन होती है तो आपके एंथर से पोलन आके स्टिग्मा पे स्टे करता है और फिर रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होती है.
It is then important to note that depending upon the presence of reproductive organs, we can classify the flowers as a unisexual or bisexual flowers. The unisexual flowers are those that contain either a male reproductive part or a female reproductive part. सो जो फ्लावर्स होते हैं बेटा डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है. वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज अ यूनिसेक्सुअल एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर. द यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज दोज फ्लावर विच बियर ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज दैट विच बियर द बोथ मेल और female part. Uni means one, bi means two. If the only one part is present, if only one or a reproductive organ, either a reproductive organ of male flower or a reproductive organ for the female flower is present, then we can say this is a unisexual. Means either stamen is present or either pistil is present. So if the both stamen and pistil both are present, then we can say this is a bisexual flower. For example, gourd and ficus, however, are the unisexual flowers, and bisexual flowers example is the mustard or hibiscus. Muscus or jo hibiscus, and these are the common bisexual flowers. So thank you all of you for this listening this video. Thank you so much.